और मैं ये खासतौर से महिला से कहने जाऊंगा कि कोई भी अगर आपको दबाने की या डराने की कोशिश करता है तो उसको साफ साफ एक चीज बस बोलने की जरूरत है कि आदरणीय बहन जी फिर से आ रही हैं। बस जो भी आपको डराने दबाने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही डर के दब के अपने बिल में या घर में कहीं छुप के बैठ जाएगा। कि आज पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी नाम की कोई चीज रही न जाए। बताइए, जब नौजवान के पास सरकारी नौकरी नहीं रह जाएगी वो उसका आत्मसम्मान कहाँ जाएगा। हमारे छोटे भाई कपिल मिश्रा ने ये संकल्प लिया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए आमूलचूल कदम उठाने का काम करेंगे और इसके लिए हम लोग बहन जी के सामने अपना अपना प्रत्याशी देंगे। मैं अपने ऐसे भाई को आमंत्रित करता हूं, कृपया माइक पर आए और उनके मन में बेरोजगार नौजवानों के लिए, बेरोजगार युवतियों के लिए जो विचार है वो आपने उसके सामने रखे। माननीय हमारे छोटे भाई कपिल मिश्रा जी और इस बैठक का समापन करें। आइए। यहाँ पे उपस्थित मंच पे आए एंड या बाहर से जो भी यहाँ सब लोग आए हैं, मेरी आदरणीय माता जी को और उनके विचार सुनने, उन सभी को मेरा हार्दिक दिल से प्रणाम। साथियों, आप सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं, आप सभी के घर में भाई बहन, बेटा बेटी, कोई ना कोई कहीं ना कहीं हर जगह इस सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं प्रताड़ित है और इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम किया है और धोखा देने का काम किया है। इस सरकार ने ही नहीं बल्कि पिछले 9 साल से दोनों सरकारों ने इस प्रदेश की जनता के साथ सिर्फ धोखा देने का काम किया है। इस सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगी, लेकिन हर वर्ष इन्होंने सिर्फ 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया है। कोरोना काल के वक्त जो लोग रोजगार थे वो बेरोजगार हो गए, जिनके पास रोजगार था वो अब इस समय सड़कों में हैं और अभी तक उन्हें रोजगार नहीं मिला है। और जब भी नौजवान और युवा लोग और बेरोजगार लोग अपनी हक के लिए या अपनी रोजगारी के लिए या नौकरी के लिए वहां पहुंचते हैं या उसकी मांग करते हैं तो उनको बदले में सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ से लाठी और डंडे ही मिलते हैं। जैसे आदरणीय नकुल जी ने बताया कि आरक्षण ये लोग अपनी बड़ी पीठ थपथपाते हैं और बल्कि ब्राह्मण समाज के लिए भी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 10% आरक्षण गरीबों के लिए रखा हुआ है। बट आरक्षण किस बात का, जब सरकारी यूनिट्स, रेलवे हो या और बाकी कोई भी सरकारी यूनिट्स हो, जब ये प्राइवेट कंपनियों के ही हाथ में बेच देंगे तो किस बात की नौकरी, किस बात का आरक्षण। ये हर कोई जानता है कि प्राइवेट कंपनीज में कहीं कोई आरक्षण नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का, और खासतौर से आजकल जो व्हाट्सएप की दुनिया और ये सोशल मीडिया की दुनिया जो चल रही है, इसके थ्रू सिर्फ ये लोग झूठ प्रचार अपना फैलाते हैं और गलत बातें लोगों तक संदेशा ले जाने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे आप सबसे ये अपील करनी है कि इनके इस धकावे पे और झूठे वादों के चक्कर में नहीं आना है, इनके असली चेहरे को पहचानना है और इनका ये झूठ का बड़ा मुखौटा उखाड़ के फेंक देना है। मेरा यहाँ पे काफी तादाद में महिलाएं आई हुई हैं। मैं बताना चाहूँगा कि महिला शक्ति वो शक्ति है जिसके सामने अच्छी से अच्छी ताकत झुकने और टूटने को तैयार हो जाती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरे ख्याल से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। और जहाँ तक महिलाओं की सम्मान और इज्जत की बात है तो इस सरकार ने न कोई सम्मान दिया है न इज्जत दी है, बल्कि और डराने और धमकाने का काम करा है। मेरे आदरणीय पिताजी
75 जिलों में जा के पिछले 1.5 महीने में वो उनका प्लान बना जाने का, और जा के आदरणीय बहन जी की बातें वहां पहुंचा के आए और उन तक रख के आए। किस लिए, मैंने पूछा जब उनसे, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जिस तरह मुझे उनकी चिंता है उसी तरह उनको पूरे प्रदेश की जनता की चिंता है, और खास तौर से इस प्रदेश की सारी महिलाओं की खास तौर से उनको चिंता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि इस महिलाओं के लिए कुछ अगर हो सकता है, इस प्रदेश की महिलाओं के लिए खास तौर से, तो वो तभी उनका भला हो सकता है जब आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे आदरणीय पिताजी और मेरी माता जी के हम 5 बच्चे हैं, जिसमें से मैं एक लौता बेटा हूँ और मेरी 4 बहनें हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जितना बढ़ावा प्यार उन्होंने बचपन से मुझे दिया है, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर मेरी 4 बहनों को दिया है उन्होंने। और इसमें भी मुझे कोई शर्म नहीं आती कहने में, अगर मैं जिस चीज के काबिल और लायक हूँ, तो मेरी बहनें और मेरी धर्म पत्नी उससे कहीं ज्यादा बढ़ के कुछ भी करने में लायक और काबिल है। असली महिला शक्ति दबाने से नहीं, दबने से नहीं, बल्कि उसको और निखारने और निकालने से आती है। और मैं ये खास तौर से महिला से कहने जाऊंगा कि कोई भी अगर आपको दबाने की या डराने की कोशिश करता है, तो उसको साफ साफ एक चीज बस बोलने की जरूरत है कि आदरणीय बहन जी फिर से आ रही हैं। बस जो भी आपको डराने दबाने की कोशिश करेगा, तो वो खुद ही डर के दब के अपने बिल में या घर में कहीं छुप के बैठ जाएगा। तो इसलिए आपको अब किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जो भी बातें आपने यहाँ पे मेरी आदरणीय माता जी द्वारा सुनी, आदरणीय नकल जी द्वारा सुनी, तो उनको घर घर जाके पहुंचाने की जरूरत है। हर एक महिला तक ये बात पहुंचाने की जरूरत है कि अब डरने की जरूरत नहीं है, आदरणीय बहन जी वापस आ रही हैं। इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूँगा और फिर से पुनः ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन बातों को जाइए, बाहर निकलिए, घर घर पहुँचाइए, उसी से आपकी ताकत बनेगी। बहन जी की ताकत अब हमें बढ़ानी है, उसको और मजबूत बनाना है, और इस बार आपको खुद आपकी सरकार बनानी है और इस देश को उत्तम प्रदेश फिर से वापस हमें बनाना है। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम।